कभी सोचा है कि रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट आपको राजभोग आइसक्रीम भी खिला सकता है? जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं बल्कि गुजरात के कच्छ में हो रही एक हकीकत है। हम बात कर रहे हैं सरहद डेयरी की, भारत का वो इकलौता प्लॉट जिसमें ऊँटनी का दूध कैमल मिल्क से आइसक्रीम बनाकर और 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ रेगिस्तान की तपती गर्मी और दूसरी तरफ किसानों के खातों में 3 करोड़ रुपए की बारिश। आखिर कैसे? पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एक पहल आज कैमल मिल्क रेवोल्यूशन बन गया है। देखिए, रेगिस्तान में दूध की नदियां बहने वाली इस अनोखी कहानी को हमारे इस खास वीडियो में। कच्छ के रेगिस्तान में ना एक बहुत बड़ी एक सफ़ेद क्रांति हो रही है। और ये सिर्फ दूध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें परंपरा है, टेक्नोलॉजी है और एक पूरे समुदाय की ज़बरदस्त कामयाबी की कहानी है। और ये कहानी है सरहद डेयरी की, जिसने भारत में एक बिल्कुल नई कैमल मिल्क इकोनॉमी को जन्म दिया है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऊँटनी के दूध से बनी आइसक्रीम चखने का मौका मिला है, वो भी राजभोग फ्लेवर वाली? शायद नहीं। और बस यही एक अनोखी चीज इस पूरी क्रांति के सेंटर में है। तो इस एक अनोखी आइसक्रीम का नतीजा वो है ये चौंकाने वाला नंबर 1200 करोड़ रुपए। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रेगिस्तान में इनोवेशन और लोगों की ताकत का सबूत है। आइए समझते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। तो कहानी का पहला हिस्सा, वो प्रोडक्ट जिसने सब कुछ बदल दिया, एक क्रांतिकारी आइसक्रीम। जी हां, आपने सही सुना। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ सरहद डेयरी ही एक ऐसी जगह है जहां ऊँटनी के दूध से बनी टेस्टी राजभोग आइसक्रीम मिलती है। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये एक ऐसा इनोवेशन है जिसने ऊँटनी के दूध का पूरा मार्केट ही बदल कर रख दिया। और इसका स्केल जरा देखिए। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया है, इस प्लांट ने तो जैसे धूम मचा दी है। यहाँ 80 अलग अलग तरह की आइसक्रीम बनती हैं और सिर्फ एक साल में 24 लाख लीटर से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ। ये सच में कमाल है। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये स्पेशल आइसक्रीम बनाने के लिए सिर्फ दूध तो काफी नहीं होगा, है ना? इसके लिए चाहिए एकदम टॉप क्लास टेक्नोलॉजी। और यहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, एक हाईटेक डेजर्ट डेयरी। ये शायद इस पूरी क्रांति का सबसे जरूरी हिस्सा है। असल में सरहद डेयरी ने भारत का पहला डिओडोराइजिंग कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। और ये टेक्नोलॉजी, आप समझिए, एक असली गेम चेंजर साबित हुई, जिसने ऊँटनी के दूध को कमर्शियली कामयाब बना दिया। तो ये डिओडोराइजिंग प्लांट आखिर करता क्या है? देखिए, होता क्या है कि ऊँटनी के दूध में ना एक अपनी तेज गंध और थोड़ा नमकीन सा स्वाद होता है। ये प्लांट बहुत ही धीरे से उस गंध और स्वाद को हटा देता है, जिससे दूध का टेस्ट आम लोगों को भी पसंद आने लगता है। सच कहूं तो इसके बिना ये आइसक्रीम शायद इतनी पॉपुलर कभी नहीं हो पाती। तो अब जरा इस डेयरी के स्केल को समझिए। हर रोज ये डेयरी सिर्फ ऊंट पालने वालों से ही 4754 लीटर दूध खरीदती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। ऊँटनी, गाय और भैंस का दूध सब मिलाकर ये प्लांट हर रोज कुल 4 लाख लीटर दूध प्रोसेस करता है। मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये डेयरी हर रोज 300 टन पशुओं का चारा भी बनाती है, जो वहां के पशुपालकों के लिए एक और बहुत बड़ी मदद है। ये तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए, अब टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इसका जमीन पर लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ा। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। 8.72 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा इस डेयरी के सामाजिक असर की कहानी कहता है। और सबसे जरूरी बात, ये रकम सिर्फ एक साल के अंदर सिर्फ 350 ऊंट चराने वाले परिवारों को मिली है। आप सोच सकते हैं इसने रेगिस्तान में बसे इन परिवारों की जिंदगी कैसे बदल दी होगी, उन्हें एक पक्की आमदनी का जरिया दिया है। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये हुआ है हमारे देश के मशहूर अमूल मॉडल की वजह से। मतलब ये एक ऐसा सहकारी मॉडल है जहां डेयरी के असली मालिक किसान खुद होते हैं। तो जो भी मुनाफा होता है वो किसी कंपनी को नहीं, बल्कि वापस लोगों को ही मिलता है।
और इसका असर देखिए कितना बड़ा है। ये डेयरी हर दिन पशुपालकों को लगभग 3 करोड़ रुपए देती है। सहकार से समृद्धि प्रोग्राम के तहत 31,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खाते खुलवाए गए, जिससे वो सीधे फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ गए। देखिए, कोई भी अच्छा सोशल मॉडल तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब वो फाइनेंशियली भी कामयाब हो, और सरहद डेयरी ने ये करके दिखाया है। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 2024-25 में डेयरी का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए के पार चला गया, मतलब पिछले साल से सीधे सीधे 9% से ज्यादा की ग्रोथ। ये दिखाता है कि ये मॉडल कितना मजबूत और फायदेमंद है। और इस डेयरी की कामयाबी सिर्फ इन नंबर्स में नहीं है, बल्कि इसे जो सम्मान मिले हैं उनमें भी साफ दिखती है। फोकिया अवार्ड से लेकर ग्रीन वर्कप्लेस अवार्ड तक, ये सारे अवार्ड्स इसकी क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी का सबूत हैं। तो कुल मिलाकर सरहद डेयरी सिर्फ एक कामयाब कंपनी नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा मॉडल है, एक इंस्पिरेशन है। सोचिए, जब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस कामयाबी को पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक मॉडल बताया जाता है, तो ये बात साबित हो जाती है कि ये वाकई कुछ बहुत बड़ा है। कच्छ का ये मॉडल अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ उस कमाल के प्रोडक्ट की वजह से, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ऊंटनी का दूध, ये जरूरी मिनरल से भरपूर है, सेहत के लिए अच्छा है, और इसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। मतलब नेचर और साइंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो कच्छ के रेगिस्तान से निकली एक क्रांति की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक सही आइडिया, सही टेक्नोलॉजी और लोगों की ताकत से रेगिस्तान में भी खुशहाली आ सकती है। तो अब सवाल ये है, क्या इस क्रांति का स्वाद चखने में दिलचस्पी है? तो दोस्तों, यह भी कच्छ की रेगिस्तान से निकली सफलता की एक शानदार कहानी। सरहद डेयरी ने साबित कर दिया है कि सही बिजनेस हो तो ऊँटनी का दूध भी 1200 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर सकता है। आज का मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आप सरहद डेयरी की यह स्पेशल राजभोग मिल्क आइसक्रीम ट्राई करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको रेगिस्तान की इस श्वेत क्रांति का हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसे ही अनोखी और प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TVF न्यूज। नमस्कार।